जब सुबह की पहली किरण सोलर पैनल्स पर पड़ती है तब से ही वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि कैसे आखिर ये सोलर पैनल्स लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है? आखिर किसे ऐसा ख्याल आया होगा कि कोई ऐसा मटेरियल भी हो सकता है जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है? सोलर पैनल्स ने रिन्यूएबल एनर्जी का एक नया आयाम ही खोल दिया है और इंडिया में भी कई हाउस होल्ड्स में सोलर रूफटॉप्स की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। तो आइए आज के इस वीडियो में ये डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये सोलर पैनल्स काम कैसे करते हैं। It's astonishing, but clean energy from the sun, solar energy, has become the cheapest way to generate electricity. It's even cheaper than coal. Check out this documentary from the late 70s. The light is converted directly into electricity. No moving parts. It's the perfect solar machine. People were fascinated, a bit less futuristic like this, but fundamentally they work the same way. देश और दुनिया भर में सोलर एनर्जी का व्याप बढ़ता ही जा रहा है। सोलर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इन 2000 जहां सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी 1.2 गीगावाट्स ही थी, वहीं पर वो 2024 में बढ़कर 2 टेरावाट्स तक हो गई थी। इंडिया ने भी 2025 में 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का गोल रखा था, जो हमने 2025 से पहले ही अचीव कर लिया था। As of now, India has a 116 gigawatts capacity by solar energy, which makes the country third largest producer of solar energy. And it has officially surpassed Germany to become the third largest producer of wind and solar power globally. The generation reflects its commitment to reducing its carbon footprint and advancing its clean energy infrastructure. इस सब की शुरुआत तब हुई जब 1839 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट एडमंड बेकेरेल ने एक ऐसे मटेरियल को ऑब्जर्व किया जिसमें लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिकल चार्ज मिल रहा था, लेकिन वो मटेरियल उतना भी एफिशिएंट नहीं था। इसीलिए एडमंड बेकेरेल ने सिर्फ उसका इस्तेमाल लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए किया। बाद में उसको लेकर कई अलग अलग लोगों ने सोलर सेल की डिज़ाइन तैयार करने की कोशिश की, लेकिन किसी की भी डिज़ाइन उतनी एफिशिएंट नहीं थी। बाद में जाकर 1939 में रसेल ओहेल ने मॉडर्न सोलर सेल की डिज़ाइन को तैयार किया। बाद में 1954 में बेल लैब्स नाम की कंपनी के द्वारा ऑफिशियली कमर्शियली अवेलेबल सिलिकॉन सोलर सेल को लॉन्च किया गया था और 2008 से 2013 के बीच में तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ आसमान छू रही थी। इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में वक्त इसीलिए लगा क्योंकि सोलर सेल पहले बहुत ही महंगे होते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई और ये सोलर सेल सबके लिए अफोर्डेबल हो पाए। 2005, and then I thought solar is ridiculously expensive. Jenny Chase is the head solar analyst at research firm Bloomberg NEF. You'd pay about $4 a watt for a solar panel, and today you'd pay about 20 cents for that same watt. And that is just the last 15 years. If you look further back, the price drop is even more impressive. एक सोलर सेल के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं और इसे फोटोवोल्टेइक सेल भी कहा जाता है। ये सोलर पैनल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डीसी होती है, इसीलिए इससे लाइट या पंखा तो चलाया जा सकता है, लेकिन हमारे होम अप्लायंसेस के लिए हमें एसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसके साथ एक इन्वर्टर भी लगाया जाता है जो डीसी करंट को एसी में ट्रांसफर करता है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ये सोलर पैनल्स काम कैसे करती हैं। हर तरह की लाइट बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। आइए अब ये भी समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूविंग को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। सोलर पैनल्स बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन इसीलिए क्योंकि ये अपने आसपास के 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। यहाँ पर सिलिकॉन में एक पीएन जंक्शन तैयार किया जाता है। पीएन जंक्शन का मतलब है कि जहाँ पर एन जंक्शन है वहाँ पर सिलिकॉन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी जंक्शन में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उन जगहों को होल्स ऐसा नाम दिया जाता है। और जब लाइट इन पैनल्स पर पड़ती है, यानी कि जो फोटोन की रेज इन पैनल्स पर पड़ती है, तब ये
एन जंक्शन में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हटाकर जो फोटॉन्स होते हैं वो अपनी जगह ले लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर एन जंक्शन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और भी रिलीज होंगे ना, और फिर हर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर स्थिर होना जाता है, एक जगह खोजता है। इसीलिए जो एन जंक्शन में होल्स होंगे वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स मूव होकर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो ये मूव होते हैं, इसी वक्त यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है, इसे ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और सोलर पैनल्स के अंदर ये प्रोसेस कई बार हो सकती है, इसीलिए ये एनर्जी का एक रिन्यूएबल सोर्स है। सोलर पैनल के अंदर सबसे नीचे मेटल की एक प्लेट लगी हुई होती है, उसके ऊपर सिलिकॉन वेफर लगी हुई होती है और उसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग को लगाया जाता है, और उसके सबसे ऊपर मेटल की इस तरह की ग्रिड लगी हुई होती है। इस ग्रिड में जो ये पतली पतली लाइंस होती हैं उन्हें फिंगर्स कहा जाता है, और जो ये मोटी लाइन है उसे बस बार कहा जाता है। इस ग्रिड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए होती है और इसके ऊपर ग्लास लेयर को लगा दिया जाता है। इसके पीछे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस किए जाते हैं। अगर हम सोलर पैनल को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर तो जब उस पर लाइट पड़ेगी तब ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलेगा। इसीलिए इसको बीच में एक बैटरी के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा पावर है वो बैटरी में सेव हो जाए, और जब लाइट ना हो यानी कि रात में तब भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम चला पाएं। साथ ही साथ इस पूरे कनेक्शन को हमारी जो लोकल इलेक्ट्रिकल ग्रिड होती है उसके साथ भी कनेक्ट किया जाता है, ताकि जब कम लाइट हो तब भी बैटरी पूरी चार्ज हो पाए, या फिर लाइट ना ही हो तो भी बैटरी चार्ज हो पाए और हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चलते रहें।